अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है जी हमारी बेसिक मेहंदी क्लास की क्लास 3। तो आई होप आप लोगों ने फ़र्स्ट एंड सेकंड क्लास को एंजॉय किया होगा और आप लोगों को जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है उस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जी हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं बेसिक मेहंदी क्लास 3 की। तो इन बॉक्सेस में हम कुछ एलिमेंट्स ड्रॉ करेंगे जिनको हम फिलिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। तो उन एलिमेंट्स को ड्रॉ करते हुए हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं तो इस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जी हम इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब जब हम चटाई बना रहे होते हैं तो सेकंड लाइन को हमने किस तरह ड्रॉ करना है। हमने अपनी निब को पेपर पर बिल्कुल भी टच नहीं होने देना। हमने थोड़ी सी निब को ऊपर उठा के रखना है ताकि हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब देखें, अगर मैं अपनी फ़र्स्ट लाइन को इस तरह से डिस्टर्ब करूँगी तो वो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा इसमें डिस्टर्बेंस लग रही है और ये वाला कितना ज़्यादा नीटली बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से बॉक्सेस बनाकर चटाई बनाने की प्रैक्टिस करनी है। लाइंस के बीच में आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा स्पेस रखना है ताकि आपकी जो लाइंस हैं वो आपस में मिक्स ना हो, क्योंकि अगर हमारी लाइंस आपस में मिक्स होंगी तो हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इस तरह से लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपने इनको इस तरह से फिल कर लेना है। चटाई को जब हम फिल करते हैं तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और बहुत प्यारा लगने लगता है। तो जी मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि हम कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा सीख सकें। ठीक है, चटाई ड्रॉ करते हुए आपने इन 3 पॉइंट्स पर मेन फोकस करना है कि आपके जो बॉक्सेस हैं वो स्क्वायर शेप में बने रहे। हमने इस तरह से रॉन्ग लाइन ड्रॉ नहीं करनी। ठीक है, हमारी जो लाइंस हैं उनके बीच में प्लस बनना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच में क्रॉस बनेगा। ठीक है, राइट क्या है कि आपके लाइंस के बीच में प्लस बने। तो जी अब नेक्स्ट बॉक्स में हम बहुत ही सिंपल सा इस तरह से सर्कल करके डॉट डाल के एक एलिमेंट ड्रॉ करेंगे। अगर आपको इन तमाम एलिमेंट को ड्रॉ करते हुए आपके फिलिंग में फिनिशिंग लग रही है और बहुत ज़्यादा नीटनेस लग रही है तो आपका डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा। नेक्स्ट मैं आपको इसी बॉक्स में एक और फिलिंग एलिमेंट बता रही हूँ कि आपने इस तरह से 1 टाइम स्पायरल ड्रॉ करना है। फिलिंग एलिमेंट्स के बीच में हमने बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना क्योंकि इससे जो हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा खाली लगता है। अब जी हम यहाँ पर हम्स ड्रॉ करेंगे। हम हम्स को एज अ फिलिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन में। तो जी हम्स को हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि जब हम हम्स की सेकंड लाइन को ड्रॉ करें तो हमारी फ़र्स्ट लाइन बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो फर्स्ट लाइन है वो किस तरह से जो है हमारी डिज़ाइन में नीटनेस नहीं ला रही है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल नीटली ड्रॉ करना है। अब जी हम नेक्स्ट ज़िगज़ैग लाइन में चटाई ड्रॉ करेंगे। तो आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि आपने पहले एक ज़िगज़ैग लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आपने ये करना है कि नेक्स्ट लाइन को आपने इसके ऊपर से लेके नहीं जाना, आपने साइड से लाइन को लेके जाना है। ठीक है, इस तरह से। तो जब हम इस तरह से ज़िगज़ैग लाइन में चटाई ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही डिफरेंट लुक देती है। इसके बाद जी हम इसके अंदर डॉट डाल सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जी फिलिंग के लिए हम इस तरह से पहले स्पायरल ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बाद आउटलाइन बना लेंगे, हम्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इस पूरे बॉक्स में इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने बिल्कुल भी इनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ना। आपने बिल्कुल आराम आराम से इनको ड्रॉ करना है ताकि आपके ये बहुत ही नीटली ड्रॉ हों। ठीक है, और इनके बीच में अगर स्पेस आ रहा है और आपके कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहे हैं तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हमने नीचे ड्रॉ किए हैं उनको हमने थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके अच्छे से बनाना है। अब जी हम एक और तरह से फिलिंग करेंगे कि हमने पहले इस स्पाइरल को ड्रॉ करना है और फिर इसके बाद हमने इसके बाहर एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है, फिल बनाने हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमने इसको इस तरह से फिल कर देना है। ठीक है, तो हमने पूरे बॉक्स में इसी तरह से स्पाइरल को ड्रॉ करने के बाद उसके बाहर फिल बनाने हैं और फिर इस तरह से सर्कल करके हमने थोड़ी सी थिक मेहंदी निकालनी है। ठीक है, अब जी नेक्स्ट बॉक्स में हमने कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है।
ठीक है। और फिर इसके बाद हमने इनको इस तरह से फिल कर देना है। आपने डायरेक्ट फिल नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको डायरेक्ट फिल करेंगे तो ये हमारे डिज़ाइन को ख़राब करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि मैं पहले आउटलाइन ड्रॉ करने जा रही हूँ। जितनी आउटलाइन हम ड्रॉ करेंगे उतनी ज़्यादा आउटलाइन की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आउटलाइन ड्रॉ करें, फिर उसके बाद आप उसको फिल करें। ठीक है, डायरेक्ट हमने फिल नहीं करना। अब देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं इसको डायरेक्ट फिल कर रही हूँ तो मेरी लाइन्स जो है कहीं से थिक हो रही है, कहीं से थिन हो रही है। तो ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो आपने एक बॉक्स में लाइन ड्रॉ करने के बाद उनको फिल करने की भी प्रैक्टिस करनी है। तो जब हम एक लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम बॉर्डर बना देते हैं तो इससे ये होता है कि हमें पता होता है कि हमने इतना इसको फिल करना है। ठीक है, हमारा जो डिज़ाइन है, हमारी जो लाइन्स है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट करेंगे लाइन ड्रॉ तो आपकी लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो अब जी नेक्स्ट बॉक्स में हमने कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि हमने सबसे पहले तो जी स्पाइरल ड्रॉ करना है, आउटलाइन देनी है, फिर इसके बाद जी हमने हम्स बनाने हैं। जितनी ज़्यादा आप इन बेसिक एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे, आप जब हैना डिज़ाइन लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। मतलब कि आपके हाथ में फिनिशिंग भी आएगी और बहुत ईजीली आप ना डिज़ाइन को कवर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट जो छोटे छोटे एलिमेंट है ना, इनमें आपने एक्सपर्ट होना है ताकि आप जब डिज़ाइन लगाएं तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपके हैंड में बहुत ज़्यादा नीटनेस लगे। ठीक है, तो जी अब नेक्स्ट बॉक्स में हमने पहले इस तरह से स्पाइरल ड्रॉ करना है, इसके बाद हमने आउटलाइन देनी है। आउटलाइन देने के बाद जी हमने हम्स बनाने हैं। हम्स बनाने के बाद हमने कुछ इस तरह से पेटल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कि हमने इन पेटल्स को आपस में इस तरह से जॉइन करके नहीं बनाना, क्योंकि जब हम इनको फिल करेंगे तो ये बहुत ख़राब लगते हैं। देखें अब ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो अब जब मैं इसमें फिलिंग कर रही हूँ तो ये कितने अजीब से लग रहे हैं। ठीक है, हम जब इनके बीच में स्पेस रखते हैं तो अब आप देखें कि कितने ज़्यादा ये नीटली एंड क्लियर लग रहे हैं। तो हमने इसको इसी तरह से पहले बीच में इनके स्पेस देना है, इनको आपस में जॉइन करके नहीं बनाना। ठीक है, उसके बाद हमने इसके बाहर आउटलाइन देनी है और इस पूरे बॉक्स में इसी तरह से हमने ये वाला फ्लावर ड्रॉ करना है। अगर आपने फ़र्स्ट एंड सेकंड क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखनी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत ही ईजिली बेसिक एलिमेंट एक्सप्लेन किए हैं, वो वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो वीडियो देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ साथ वीडियो देखते हुए प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों के डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, तो बस यहाँ पर आकर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।